नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। BTSC के माध्यम से ANM 10,000 छात्रों के लिए विज्ञापन संख्या 7/2022 के लिए एक बड़ा सूचना जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि BTSC एग्जाम लेने के मूड में है और कभी भी यहाँ पर सूचना जारी कर सकता है, और वही हुआ। यहां पर आप सभी के लिए एग्जाम नोटिस जारी हो चुका है। कितने नंबर का एग्जाम होगा, यहां पर एग्जाम कैसा होगा, सभी कुछ जारी हो चुका है। कंप्लीट आप लोग को ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही में आप सभी को आवेदन भी करना है। अब कौन से लोग आवेदन करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, 22 सितंबर से शुरू होने वाला है आवेदन। कौन से लोगों को आवेदन करना है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप BTSC की ऑफिशियली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सभी को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का, जिस पर कि आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर ज्वाइन होने के फायदे ये रहेंगे कि आप लोग हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि अब बहुत बड़ा यहां पर सवाल उठ चुका है। बहुत सारे लोग यहां पर अब इस पर चर्चाएं करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम पर मैं ये PDF सेंड कर दिया हूं, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, या फिर ऑफिशियली वेबसाइट से भी। सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए, 19/9/2023। जैसे ही सूचना आया, जैसे ही मुझे जानकारी मिला, तुरंत आप लोग को मैं यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले विज्ञापन संख्या 7/2022 के लिए सूचना होगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM के लिए आवश्यक सूचना जारी किया गया है। आवश्यक सूचना क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट में जो कि बताया गया है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। उसमें यही बताया गया है कि जो कि विज्ञापन संख्या 7/2022 के तहत ANM के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसके लिए आवेदन चला था 2/8/2022 से 1/9/2022 तक। उसे एक्सटेंड भी किया गया था, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया भी गया था, और 15/9/2022 किया गया था। मतलब कि पुरानी बहाली जो 2018 का नियमावली के अनुसार था, उसके बारे में जिक्र किया गया है। पर एक बड़ा अपडेट यहां से आपको देखने को मिलेगा। यहां से अपडेट ये बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के, जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने जो कि 12/6/2023 की डेट में एक प्रत्यांक जारी किया है, एक सूचना जारी किया गया है, जिसके तहत यहां पर BTSC को अब एग्जाम लेना होगा। ये जो कि नोटिस है, जो प्रत्यांक संख्या 932 है, वो BTSC को सूचना दिया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा। साथ में जो 2/8/2023 की डेट में जारी किया गया था आलोक में, ये नियमावली था, जो नियमावली था उसके बारे में बात किया गया। यानी कि 2023 का नया नियमावली तैयार किया गया है, जिसके तहत BTSC को, जी हां दोस्तों, BTSC को अब ANM की भर्ती में एग्जाम लेना है, और उसी को लेकर के ये सूचना यहां पर जारी किया गया है। यहां पर आप सभी देख सकते हो, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वर्ग नियमावली, जो कि यहां पर 2023 के आधार पे किया जाना है। यानी कि बात स्पष्ट हो चुका है कि अब बहाली जो कि प्रक्रिया है, वो नियमावली 2023 के आधार पर किया जाना है। बड़ा अपडेट मैं आप लोग को बता रहा हूं। लगातार यहां पर प्रदर्शन हो रहे थे कि नहीं 2018 का नियमावली से किया जाए, हम लोगों ने बहुत एग्जाम दिया है, बहुत सारे संविदा बहने थे, लेकिन आप सभी यहां पर देख सकते हो BTSC ने ये सूचना जारी किया गया है। अब सूचना में क्या क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर विज्ञापन में मेनली आप बात कीजिए, कंडिका 4 का यहां पर बदलाव किया गया। कंडिका 4 में क्या है, कंडिका 4 में आपका चयन प्रक्रिया है, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। मेनली बदलाव आपके सिलेक्शन प्रोसेस में किया गया है। वैकेंसी परमानेंट है, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, और भी जो चीज थे वो चीज है ही, लेकिन एक बड़ा बदलाव आपके चयन प्रक्रिया में आया है, जो कि कंडिका 4 में आया है। अब चयन प्रक्रिया में क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़े बड़े बदलाव बताऊंगा। उसके बाद एक डिटेल्स वाला वीडियो हमारा आएगा, जिसमें कि आपको इसके बारे में
पूरी जानकारी A to Z आपको प्राप्त होगा। तो वो भी वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कल के डेट में मैं अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। सबसे पहला यहां पर आप सभी के लिए अपडेट आया है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा, CBT टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी लोग कह रहे थे कि यहां पर लिखित परीक्षा होगा, ये बात गलत है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि जो कि CBT टेस्ट होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो ITI का पद BTSC के माध्यम से निकाला गया है अनुदेशक का, उसमें भी CBT टेस्ट हो रहा है। और ये भी बात आप ध्यान लीजिए, लिख कर रख लीजिए, आपका भी एग्जाम यहां पर TCS ही लेगा, TCS ही आपका भी एग्जाम लेगा। ये बात आप लोग एकदम समझ लीजिए। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रकार के यहां पर क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल परीक्षा का 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। जी हां दोस्तों, परीक्षा में 100 अंकों के आधार पर प्रमाण पत्र होंगे और इसी के आधार पर 100 अंक दिया जाएगा। यानी कि आपका एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, नंबर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो स्क्रूटनी होता है, जो आपका काउंसलिंग में बुलाया जाता है, उसमें पॉइंट में जाता है। अब वो पॉइंट में कैसे जाएगा उसमें भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये भी जारी कर दिया गया है, 100 अंक का परीक्षा होगा और 2 घंटे का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी बात किया गया है। हालांकि सिलेबस का बात करें तो सिलेबस भी आपको हो सकता है कुछ दिनों के अंतराल में जारी कर दिया जाए कि मैथ से कितना आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा। लगभग आप मान के चलिए ज्यादातर आपके कोर्स से ही रिलेटेड सवाल रहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में दोस्तों एनएम हेतु निर्धारित यहां पर आप लोग का जो यहां पर अनुसार यहां पर जो भी यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे उक्त के पाठ्यक्रम में वेबसाइट पर अलग प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के लिए जो भी यहां पर है वो आपका वेबसाइट पे जल्द जारी कर दिया जाएगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। साथ में प्रश्न पत्र आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका इस भर्ती में जो कि इसके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब निगेटिव मार्किंग कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। निगेटिव मार्किंग का ये मतलब कहा गया है, मान के चलिए अगर आप एक प्रश्न बनाते हो, अगर वो प्रश्न सही जाता है तो वो आपका 1 नंबर देगा। लेकिन मान के चलिए एक प्रश्न बनाते हो जिसका आंसर गलत आया, मतलब कि मान चलिए वो गलत गया, तो अब आपका जैसे कि जो 1 नंबर आया था उसमें आपका माइनस हो जाएगा 0.25। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आपका 4 गलत जाता है तो आपका 1 पॉइंट है वो कट जाएगा, 1 नंबर है वो कट जाएगा। ये निगेटिव पॉइंट है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में यहां पर निगेटिव पॉइंट होते हैं और एक एक नंबर के भी निगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको यहां पर अच्छा दिया जा रहा है 0.25 का निगेटिव मार्किंग। कई सारी जगहों पर अगर 1 हो जाता है तो कई सारे अभ्यर्थियों का माइनस में तक नंबर चला जाता है, लेकिन यहां पर वो घबराने की बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम रखा गया, 0.25 काटा जाएगा। बाकी यहां पर अब बड़ा अपडेट ये होने वाला है कि आप सभी के लिए चयन प्रक्रिया में यहां पर आपको 60 अंक दिए जाएंगे। बहुत सारे यहां पर स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे, सर कहेंगे कि यहां पर देखिए 60 अंक बताया गया और वहां पर 100 अंक का एग्जाम होगा, ये क्या है वो आप समझा दीजिए। तो देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं, आपका एग्जामिनेशन तो होंगे 100 नंबर का। अब उस 100 नंबर में आप मान के चलिए 70 नंबर लाते हो, 60 नंबर लाते हो, यानी कि आपको जो कि यहां पर 70 से गुना किया जाएगा। कितना गुना किया जाएगा? 0.6। अब ये गुना करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका अंक होगा। अब उसी के आधार पे यहाँ पर मेरिट और सभी कुछ आएगा। अब मानिए चलिए टोटल अगर 100 नंबर का है तो 100 इंटू अगर आप 0.6 कीजिएगा तो देखिए 60 अंक आपका देखने को मिल रहा है। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हो दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर 50 नंबर बन रहा है उसके बाद आप 0.6 से गुणनखंड करते हो तो आपका यहाँ पर बनता है, तो यहां पर आपका बनता है अंक है जो कि वो 30 अंक बनता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो 6×5 = 30 यानी कि 30 अंक। तो इसी प्रकार से आपका यहां पर बनेगा। साथ में उत्तर शिक्षा कर यानी कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए 15 नंबर वो दिए जाएंगे अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग। और साथ में संविदा बहनों के लिए भी यहाँ पर 25 अंक रहेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें आवेदन किनको करना है दोबारा, वो मैं आपको ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी जल्दी जाकर के बहुत सारे लोग गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए एक बात यहां पर स्पष्ट किया गया है, नए नियमावली के आधार पर विज्ञापन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का यहां पर प्रावधान किया गया है।
फलस्वरूप अभ्यर्थियों के लिए आयोग के वेबसाइट बीटीएससी और परीक्षा.nic.in दोनों पोर्टल बीटीएससी का ऑफिशियली है। दोनों पर 22/9/2023 से 6/10/2023 यानी कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आवेदन किया जाएगा, यहाँ पर मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आवेदन होगा, फिर आपका कुछ दिन बाद एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, एग्जाम होगा, फिर आगे का यहाँ पर प्रक्रिया होगा। उसके बाद दोस्तों ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर आपने पहले से अगर आप आवेदन कर चुके हो, मतलब कि अगर आप जैसे कि जब शुरुआत में आवेदन हुआ था, जो भी हमारे फ्रेंड्स होंगे ज्यादातर पहले से आवेदन किए हुए हैं, तो यहाँ पर पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः जो कि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही कम लोग समझ रहे हैं, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि आपको आवेदन नहीं करना है अगर आपने शुरुआत में आवेदन कर दिया है। अगर आप दोबारा आवेदन करते हो तो इसका भी फलस्वरूप आप समझ लीजिए कि आपका अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है, आपका फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए एक स्टूडेंट्स के 2 फॉर्म हो जाएंगे तो उनका दोनों फॉर्म रद्द हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा। एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। बाकी इसमें बहुत सारी जानकारी आई है, सभी के लिए एक डिटेल्स वाला वीडियो आएगा, निश्चित रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिएगा। एकदम डिटेल्स में आपको सभी बातों को बताया जाएगा। 22 तारीख से आवेदन होने वाला है, इसमें कौन से लोग आवेदन करेंगे डिटेल्स में बताया जाएगा, निश्चित रहिएगा। बाकी कल के डेट में एकदम डिटेल्स वाला वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।